मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। ऑनलाइन कक्षा की इस कड़ी में आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के सिलेबस के ऊपर विचार करेंगे। बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के कितने पेपर होते हैं और कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, किस पेपर में कौन कौन सी पुस्तकें कितने कितने नंबर की आती हैं, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पाठ्यक्रम की चर्चा करें उसी क्रम में सबसे पहले सामान्य निर्देशों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि पेपर से संबंधित, प्रश्न पत्र से संबंधित सामान्य निर्देश क्या हैं। उन सामान्य निर्देश के अनुसार ही हम तैयारी करेंगे और इसी प्रकार की तैयारी से हमें लाभ भी होता है। तो वैसी ही हमें तैयारी करनी है जिससे हमें लाभ हो। तो देखिएगा, मैं आपको सामान्य से निर्देश दे देता हूं कि प्रत्येक जो परीक्षा है उस परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 तथा पूर्णांक 100 होंगे और समय 3 घंटे का होगा। जो परीक्षा का माध्यम है वह आपका हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा, परंतु इसमें एक बात यह जरूरी है कि प्रश्न पत्र केवल हिंदी में ही बनाया जाएगा। आप उत्तर दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। परीक्षार्थी को छूट होगी कि वह हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में किसी एक भाषा में उत्तर दे। यदि परीक्षक ने किसी प्रश्न विशेष के लिए भाषा का निर्देश कर दिया है तो विद्यार्थी को उसी भाषा में उत्तर देना अनिवार्य होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपसे संस्कृत में उत्तर पूछा जाए तो आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। संस्कृत को केवल देवनागरी लिपि में ही लिखा जाना अपेक्षित है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आजकल हम हिंदी और संस्कृत को जो अंग्रेजी के लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, उनके माध्यम से भी लिखते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, देवनागरी लिपि में ही लिखना है। निर्धारित ग्रंथ से अनुवाद, व्याख्या, सरलार्थ, समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10% अंक संस्कृत भाषा में उत्तर के लिए निर्धारित है। कुल छोटे प्रश्न 15 आते हैं, जिनमें से आपको 10 प्रश्न है वो संस्कृत में ही हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, जिनमें प्रथम है भाग जिसमें छोटे प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, और दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पहले आया करते थे, उसके स्थान पर आजकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये सामान्य सी बातें हैं, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। परीक्षा योजना की यदि बात करें तो दोनों पेपर को मिलाकर के प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंक का, दोनों को मिलाकर के 200 अंक के दोनों प्रश्न पत्र होंगे। अब 200 में से प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों का योग 72 होना जरूरी है। अर्थात 200 में से यदि आपको 72 अंक मिलते हैं, 72 अंक आप प्राप्त करती हैं, तो आप पास हैं। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा नहीं कर पाती हैं तो आप उसमें पास नहीं हैं। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सैनी, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, महिला महाविद्यालय बांदीकुई। ये जो हमारी महिला महाविद्यालय बांदीकुई जिला दौसा ऑनलाइन क्लासेस विषय संस्कृत में बीए तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम, जैसी मैंने सामान्य बातें आपको बताई थी, उन अब सामान्य बातों के अलावा हम विशेष रूप से देखते हैं कि कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें हैं जिनको हमें पढ़ना है
वो पाठ्य पुस्तकें कितने अंक की है वो हमें ध्यान से देखना है। पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है उस प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, इसमें भारतीय दर्शन और व्याकरण से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ और वो कौन सी जो पुस्तक है वो कितने अंक की आने वाली है ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली बुक है प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है और ये 30 अंक का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरी बुक है तर्क संग्रह, ये भी 30 अंक की पूछी जाएगी। लघु सिद्धांत कौमुदी जिसमें तिङन्त प्रकरण है ये 40 अंक का पूछा जाएगा। इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि भू धातु, एद धातु की लट, लोट, लृट, लंग एवं विधि लिंग इन 5 लकारों में रूप सिद्धियां बनानी है। भू धातु एवं एद धातु की लट लकार, लोट, लृट, लंग एवं विधि लिंग 5 लकारों में ये आपको रूप सिद्धियां बनानी है। और समस्त गणों की प्रथम धातुओं के लट लकार में रूप सिद्धि आपको सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या भी करनी है। कहने का अर्थ ये है कि पहले ये सिलेबस बहुत बड़ा था, अभी इसको कम कर दिया गया है। केवल एद धातु और जो भू धातु है इनके 5 लकारों में आपको सिद्धि बनानी है। इसके अतिरिक्त जो समस्त गणों की प्रथम धातु है अर्थात भू धातु और एद धातु को छोड़ करके जो भवादि, अदादि, जोहत्यादि इस तरह से जो गण हैं तो इनकी जो जैसे भवादि गण को लेते हैं तो इसमें पहली धातु भू है तो आपको केवल भू धातु पढ़ना है, ठीक है। जैसे चुरादि गण को लेते हैं तो चुरादि गण की केवल लट लकार की धातु हमको पढ़नी है, ठीक है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना कि समस्त गणों की पहली जो धातु है उसकी केवल लट लकार में रूप सिद्धि और भू धातु और एद धातु की 5 लकारों में रूप सिद्धि हमको पढ़नी है। ये 40 अंक की होगी। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तकें। और सूक्ष्म प्रकार से यदि हम देखें तो आगे बढ़ते हैं, एक सारणी के माध्यम से भी हम इनको देख सकते हैं कि ये अंक विभाजन किस प्रकार से। श्रीमद् भगवद गीता में 2 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के होंगे 2 छोटे प्रश्न, 4 अंक के। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 2 होगी जो 26 अंक की होगी। इस प्रकार से 4 + 26 = 30, तो श्रीमद् भगवद गीता 30 अंक की होगी। तर्क संग्रह की यदि हम बात करते हैं तो तर्क संग्रह में देखिएगा, तर्क संग्रह में लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो 3 होंगे 6 अंक के और निबंधात्मक प्रश्न 2 होंगे 24 अंक के। 6 + 24 = 30 अंक का इस प्रकार से आपका तर्क संग्रह हुआ। और इसमें 3 ही पुस्तकें हैं। तीसरी है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी की यदि हम बात करते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देखिएगा 10 प्रश्न छोटे पूछे जाएंगे जो सूत्रों से संबंधित भी हो सकते हैं, जो 20 अंक के होंगे। और निबंधात्मक प्रश्नों की जब बात करें तो 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें रूप सिद्धियां होंगी और सूत्रों की व्याख्या होगी, तो वो 20 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार 20 + 20 = 40 अंक का यहाँ पर आपको प्रथम प्रश्न पत्र का जो लघु सिद्धांत कौमुदी वाला पार्ट है ये आपके 40 अंक का आएगा। तो इस प्रकार 30 + 30 + 40 = 100 अंक का आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो द्वितीय प्रश्न पत्र में पत्र का नाम है काव्य, धर्मशास्त्र एवं निबंध। तो इसमें काव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, धर्मशास्त्र से संबंधित और निबंध, ये भी 100 अंक का है। तो रघुवंशम महाकाव्य है कालिदास का, इसका 6ठा सर्ग 20 अंक का आएगा जिस सर्ग का नाम है इंदुमती स्वयंवर। महाभारत व्यास जी की है, उद्योग पर्व इसमें है। विदुर नीति का 34 और 35वां अध्याय ये भी 20 अंक का होगा। रामायण बालकांड प्रथम सर्ग ये 20 अंक का है। इंद्र विजय का नामधेय प्रकरण ये पंडित मधुसूदन ओझा की रचना है, ये भी 20 अंक की होगी। निबंध रचना, ये निबंध आपको संस्कृत में लिखना है, ये 20 अंक का होगा। 2-3 निबंध देकर के किसी एक विषय पर आपसे निबंध लिखवा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम देखते हैं तो अंक सारणी के अनुसार अंक किस प्रकार से विभाजित हैं। रघुवंशम 6ठा सर्ग जो है उसमें
4 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 अंक के होंगे। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होगी 2 जो 12 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपकी जो रघुवंशम है, इसका रघुवंशम का जो छठा सर्ग है वो 8 + 12 = 20 अंक का होगा। इसी प्रकार महाभारत की यदि बात करते हैं तो महाभारत में लघुतरात्मक प्रश्न 4 पूछे जाएंगे जो 8 अंक के होंगे और निबंधात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जो 12 अंक के होंगे। इस प्रकार 8 + 12 = 20 अंक। रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग जो है उसमें छोटे प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न 4 पूछे जाएंगे, 8 नंबर के होंगे। निबंधात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जो 6 + 6 12 नंबर के होंगे। इस पर 12 और 8 20 नंबर का आपका रामायण आएगी। इंद्र विजय जिस नाम थे ये प्रकरण की यदि बात करें तो उसमें लघुतरात्मक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे और निबंधात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जो 14 नंबर के होंगे। 6 + 14 = 20। इस प्रकार से निबंध रचना की यदि हम बात करते हैं तो ये संस्कृत में जो निबंध लेखन है इसमें लघुतरात्मक प्रश्नों का कोई औचित्य ही नहीं है। इसमें एक ही आपसे निबंध पूछा जाएगा, 3-4 निबंध दे दिए जाएंगे, उसमें से एक पूछा जाएगा और आपके निबंध का अंक भार होगा 20। तो इस प्रकार से ये 20 हो गया। तो आप देखिएगा 20 रघुवंशम, 20 महाभारत, रामायण का बालकांड 20 अंक का, इंद्र विजय 20 अंक और निबंध रचना 20 अंक। तो ये देखिएगा 5, तो कुल मिलाकर के 100 अंक। तो इस प्रकार से आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका कि नाम मैंने आपको बताया है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध, ये आपका 100 अंक का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न पत्र 100 अंक का, दूसरा प्रश्न पत्र 100 अंक का, तो कुल मिलाकर के 200 अंक और इस 200 अंकों में से 72 अंक आपको पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपनी पुस्तकों की व्यवस्था कर लें और जिनके पास में पुस्तकें नहीं है वो अपने जो सीनियर छात्राएं हैं उनसे भी पुस्तक की व्यवस्था कर सकते हैं। तो पुस्तक की सहायता से ये जो पुस्तकें आपके पास में होगी, मैं एक के बाद एक आपको एक अगले भाग में मैं आपको कुछ अलग बुक उठा करके इसमें से पढ़ाने वाला हूँ। उसके चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। जल्दी ही आपको एक नया वीडियो मिलेगा इस विषय में। तो ये आपका तृतीय वर्ष का सिलेबस है, आपको समझ में आया होगा।